नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं डन रिलैक्स ऑडियो बुक। वाह, हमने अब तक मानव प्रयास की हर सीमा को छुआ है, चाहे वह गहरी एकाग्रता हो या इकिगाई का उद्देश्य। लेकिन अब हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो मानव इतिहास के सबसे भयावह अनुभव के केंद्र से आती है। आज हम बात कर रहे हैं विक्टर फ्रैंकल की कालजयी रचना मैन सर्च फॉर मीनिंग यानी इंसान अर्थ की तलाश में की। फ्रैंकल की यह किताब मनोविज्ञान की नहीं बल्कि मानवीयता की आधारशिला है। फ्रैंकल एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी यातना शिविरों, कंसंट्रेशन कैंप्स, जिनमें ऑशविट्ज भी शामिल था, में कैद किया गया था। उन्होंने वहां अपनी पत्नी, परिवार और सब कुछ खो दिया था। इस किताब का संदेश सीधा है, यदि आपके पास जीवन जीने का क्यों, व्हाई है, तो आप लगभग किसी भी कैसे, हाउ को सह सकते हैं। ये ऑडियो बुक स्क्रिप्ट आपको सिखाएगी कि कैसे सबसे बड़ी पीड़ा भी अर्थ खोज सकती है और कैसे आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी अंतिम स्वतंत्रता है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और मानव भावना की सबसे गहरी सच्चाइयों में गोता लगाते हैं। अध्याय 1, अनुभव। नाजी शिविर में जीवन, द एक्सपीरियंस, लाइफ इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। 1, अस्तित्व के अंतिम चरण, द लास्ट फेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस। विक्टर फ्रैंकल ने शिविर में हर कैदी के मानसिक पतन को एक मनोचिकित्सक की नजर से देखा। उन्होंने पाया कि कैदी 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरते थे। सदमा, शॉक। शिविर में प्रवेश करने पर कैदी अस्वीकृति, डिनायल की अवस्था में होते थे। उन्हें लगता था कि वे जल्द ही बच निकलेंगे। दिल दहलाने वाला सच, जिस क्षण उन्हें उनके कपड़े उतरवाकर छीने जाते थे, वह पहला क्षण था जब उन्हें अपनी नग्न वास्तविकता का सामना करना पड़ता था। उन्हें कुछ भी खोने से ज्यादा खोने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। बी, उदासीनता, एपैथी। यह सबसे लंबा चरण था। कैदी भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते थे। वे दूसरों को मरते देखते थे लेकिन महसूस नहीं करते थे। भूख, ठंड और लगातार अपमान उन्हें एक ऐसी स्थिति में ले आता था जहां उनका एकमात्र लक्ष्य अगले कुछ घंटों तक जीवित रहना होता था। वास्तविक प्रेरणा। इस चरण में केवल 2 चीजें मायने रखती थीं, खुद को यातना से बचाना और आत्महत्या न करना। सी, मुक्ति और भ्रम, लिबरेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट। जब शिविर आजाद हुआ तो कैदियों को लगा कि वे खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला चरण, वे अंदर से सुन्न थे। खुशी महसूस करने की उनकी क्षमता खो चुकी थी। दूसरा चरण, उन्हें दुनिया से एक आश्चर्यजनक निराशा, डिसइल्यूजन मिली। उन्हें लगा था कि पूरी दुनिया उनके लिए बदल गई होगी, लेकिन बाहर के लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सीख। शिविर में सबसे ज्यादा देर तक जीवित रहने वाले वे नहीं थे जो सबसे मजबूत थे, बल्कि वे थे जिनके पास क्यों था। कोई अधूरा काम, कोई प्यार करने वाला व्यक्ति, कोई गहरा कारण। अध्याय 2, लोगोस की शक्ति, अस्तित्व की इच्छा, द पावर ऑफ लोगोस, द विल टू मीनिंग। 3, फ्रायड, एडलर और फ्रैंकल। फ्रॉयड, एडलर एंड फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी नामक एक नई मनोवैज्ञानिक पद्धति विकसित की। लोगोस का अर्थ है अर्थ, मीनिंग। फ्रैंकल ने अपने समकालीनों की आलोचना की। सिगमंड फ्रायड मानते थे कि मनुष्य की सबसे गहरी इच्छा शक्ति की इच्छा, विल टू पावर, है। अल्फ्रेड एडलर मानते थे कि मनुष्य की सबसे गहरी इच्छा शक्ति की इच्छा, विल टू पावर है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि मनुष्य की सबसे गहरी इच्छा अर्थ की इच्छा, जब विल टू मीनिंग है। फ्रैंकल का अवलोकन, जब कोई व्यक्ति अपनी सबसे कठिन परिस्थिति में होता है तो वह खुशी या शक्ति की परवाह नहीं करता। वह केवल पूछता है, मेरे जीने का क्या मतलब है। शून्यवादी न्यूरोसिस, नोगेनिक न्यूरोसिस। यह मनोवैज्ञानिक रोग है जो तब होता है जब लोग अपने जीवन में अर्थ की कमी महसूस करते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि आजकल ज्यादातर लोगों की समस्या तनाव नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के अर्थ की कमी है। सीख। आपसे यह पूछना बंद करें कि जीवन आपसे क्या चाहता है। जीवन आपको हर पल एक सवाल पूछता है और आपका जवाब ही आपका अर्थ है। 4, अंतिम आजादी, अपनी प्रतिक्रिया चुनना, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स। यातना शिविर में रहते हुए फ्रैंकल ने एक शाश्वत सत्य की खोज की। मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के,
अपनी परिस्थितियों के बावजूद अपना नजरिया चुनने की अंतिम आजादी। उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास प्यार करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन कोई भी नाजी गार्ड उनसे उनकी आंतरिक प्रतिक्रिया नहीं छीन सकता था। फ्रैंकल ने अपनी पीड़ा को एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग के रूप में देखने का चुनाव किया। उन्होंने कैदियों को देखा, उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया और अपने अस्तित्व को दूसरों को बचाने का अर्थ दिया। प्रेरणादायक कहानी। फ्रैंकल एक बार एक कैदी को देखते हैं जो भूखा और बीमार था। फ्रैंकल उसे आत्महत्या न करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह कैदी कहता है कि उसके पास अब कुछ नहीं है। फ्रैंकल उससे पूछते हैं, क्या आपके पास कोई अधूरा काम है? कैदी ने कहा, नहीं। क्या कोई आपसे प्यार करता है? कैदी ने कहा, नहीं। फ्रैंकल पूछते हैं, क्या आपकी सबसे बड़ी पीड़ा का कोई अर्थ हो सकता है? कैदी ने याद किया कि उसका बच्चा विदेश में रहता है। वह बच्चा अपने पिता से बहुत प्यार करता है। अगर वह मर गया तो बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चे की खातिर जीवित रहना, यही उस कैदी का अर्थ बन गया और उसने जीना चुना। सीख, आपकी सबसे बड़ी पीड़ा ही आपका सबसे बड़ा उद्देश्य हो सकती है। अध्याय 3, जीवन का उद्देश्य खोजने के 3 रास्ते, 3 ways to find meaning। फ्रैंकल हमें बताते हैं कि हम 3 तरीकों से अपने जीवन का अर्थ खोज सकते हैं। सृजन, क्रिएशन, कोई काम करके या कोई सृजनात्मक कार्य करके दुनिया को कुछ देना, जैसे किताब लिखना, बिजनेस शुरू करना, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना। अनुभव, एक्सपीरियंस, किसी व्यक्ति से गहरा प्रेम करके, प्रकृति की सुंदरता को देखकर या किसी कलाकृति का अनुभव करके। प्यार, दोस्ती और सुंदरता भी जीवन का गहन अर्थ देती है। दृष्टिकोण, एटीट्यूड, जब आप किसी अपरिहार्य दुख, अनअवॉइडेबल सफरिंग का सामना कर रहे हों तो उसके प्रति अपना दृष्टिकोण चुनना, यह सबसे शक्तिशाली है, जैसे कोई गंभीर बीमारी या किसी प्रियजन की हानि। अंतिम निष्कर्ष, जीवन ही है जो आपसे पूछ रहा है कि आप उसे क्या जवाब देंगे। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आपके पास एक अर्थ है, बस उसे ढूंढना और उसके लिए जीना है। यह प्रेरक सफर यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन के सबसे बड़े क्यों को जल्द ही खोज लेंगे। अगर आपको यह गहन और प्रेरक सफर पसंद आया तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अर्थ की तलाश जारी रखें। धन, व्यापार और निवेश, वेल्थ, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग, भाग 1। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। वाह, हमने अब तक मनुष्य की भावना की गहराई को छुआ है, लेकिन अब हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपकी बाहरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। वह है धन, व्यापार और निवेश की यात्रा। यह कोई जल्दी अमीर बनने का नुस्खा नहीं है। यह मानसिकता, गणित और अनुशासन का विज्ञान है। हम जानेंगे कि कैसे सबसे अमीर लोग पैसों के बारे में सोचते हैं और कैसे आप अपनी नौकरी पर निर्भर न रहकर वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इस ऑडियो बुक को हमने 2 भागों में बांटा है। भाग 1, मानसिकता और नींव, माइंडसेट एंड फाउंडेशन, धन के नियम, बचत का विज्ञान और चक्रवृद्धि ब्याज। भाग 2, विकास और व्यापार, ग्रोथ एंड बिजनेस, निष्क्रिय आय के स्रोत, स्टॉक मार्केट में निवेश और बिजनेस मानसिकता। तो चलिए अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने का सफर शुरू करते हैं। अध्याय 1, धन का नजरिया बदलना, चेंजिंग द मनी पैराडाइम। 1, मेहनती काम बनाम समझदार काम, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हमारा समाज हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब है कड़ी मेहनत। ये सच है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। कड़ी मेहनत आपको नौकरी दिलाती है, समझदार काम आपको वित्तीय आजादी दिलाता है। सक्रिय आय बनाम निष्क्रिय आय, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। सक्रिय आय, एक्टिव इनकम, यह वह पैसा है जो आप समय के बदले कमाते हैं, जैसे नौकरी, फ्रीलांसिंग। अगर आप काम करना बंद कर दें तो पैसा आना बंद हो जाता है। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, यह वह पैसा है जो आपके पैसे या आपके सिस्टम के लिए कमाया जाता है, जैसे किराए से आय, स्टॉक से लाभांश, बिजनेस। यह तब भी आता रहता है जब आप सो रहे होते हैं। सीख, अमीर लोगों का एकमात्र लक्ष्य निष्क्रिय आय बनाना होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग केवल सक्रिय आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2, संपत्ति बनाम देनदारी, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज।
यह वित्तीय शिक्षा का सबसे मूलभूत नियम है। संपत्ति, एसेट, वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराया देने वाला घर, स्टॉक, बॉन्ड या एक मुनाफा कमाने वाला बिजनेस। देनदारी, लायबिलिटी, वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी कार जिसका भुगतान आप किस्तों में करते हैं, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या आपकी जरूरत से ज्यादा बड़ा घर। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, यह सोचकर कि वे एसेट हैं। उदाहरण, आपकी महंगी कार एक एसेट नहीं है, यह एक देनदारी है, क्योंकि इसका मूल्य हर साल कम होता जाता है और यह आपसे बीमा और ईंधन के रूप में पैसा निकालती है। सीख, अपने मासिक खर्चों को देखें और खुद से पूछें, क्या यह चीज मेरी जेब में पैसा डाल रही है या निकाल रही है। अध्याय 2, पैसे का विज्ञान और चक्रवृद्धि ब्याज, द साइंस ऑफ मनी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 3, पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को इस क्रम में इस्तेमाल करते हैं। अमीर और आर्थिक रूप से जागरूक लोग इस क्रम को उलट देते हैं। यह केवल एक वित्तीय नियम नहीं है, यह एक मानसिकता है। जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं, यानी तनख्वाह मिलते ही एक निश्चित राशि निवेश के लिए निकाल देते हैं, तो आप अपनी वित्तीय आजादी को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाते हैं। जब आप खर्च करने के बाद बचत करते हैं तो अक्सर कुछ नहीं बचता। सीख, अपनी आय का कम से कम 10% से 20% हिस्सा स्वचालित रूप से बचत निवेश के लिए निकाल दें। यह पैसा आपको पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए आपको इसकी आदत नहीं पड़ेगी। 4, चक्रवृद्धि ब्याज, दुनिया का 8वां अजूबा, कंपाउंड इंटरेस्ट, द 8वां अजूबा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कथित तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यह ब्याज पर ब्याज कमाना है। सरल ब्याज, आप केवल अपनी मूल राशि पर ही ब्याज कमाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, आप अपनी मूल राशि पर और पिछले वर्षों में कमाए गए ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं। शक्ति का रहस्य, यह समय के साथ काम करता है। अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये निवेश करना शुरू करते हैं, तो 60 साल की उम्र में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा उस व्यक्ति की तुलना में जिसने 35 साल की उम्र में 10,000 रुपये निवेश करना शुरू किया। सीख, जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू करें। समय पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। अब हम इस यात्रा के सबसे रोमांचक और निर्णायक भाग की ओर बढ़ रहे हैं, विकास और सुरक्षा। इस भाग में हम जानेंगे कि कर्ज को दोस्त और दुश्मन में कैसे बांटना है, निवेश के 3 स्तंभ क्या हैं और कैसे बिजनेस की मानसिकता अपनाकर आप अपनी कमाई की सीमा, अर्निंग सीलिंग, को तोड़ सकते हैं। यह भाग आपको एक्शन लेने और समझदारी से जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए अपनी वित्तीय यात्रा को अगले स्तर पर ले चलते हैं। अध्याय 3, कर्ज का जाल और निवेश के नियम, द डेट ट्रैप एंड इन्वेस्टमेंट रूल्स। 5, अच्छा कर्ज बनाम बुरा कर्ज, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। ज्यादातर लोग कर्ज, डेट को एक बुरी चीज मानते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि कर्ज 2 तरह का होता है। बुरा कर्ज, बैड डेट, यह वह कर्ज है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, उच्च ब्याज दर, एक ऐसी कार के लिए लोन जो सिर्फ आपकी देनदारी, लायबिलिटी बढ़ाती है। नियम, इस कर्ज से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाना है। यह एक आग है जिसे आपको तुरंत बुझाना है। अच्छा कर्ज, गुड डेट, यह वह कर्ज है जो आपको संपत्ति बनाने में मदद करता है और आपकी जेब में पैसा डालता है। उदाहरण, निवेश के लिए लिया गया बिजनेस लोन या एक ऐसा होम लोन जिससे आप एक ऐसी किराए वाली संपत्ति खरीदते हैं जिसकी आय आपके लोन की EMI से ज्यादा है। सीख, अच्छे कर्ज का उपयोग धनवान बनने के लिए करें और बुरे कर्ज को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें। 6, निवेश के 3 स्तंभ, द 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वित्तीय आजादी पाने के लिए आपको अपने पैसों को केवल एक जगह नहीं रखना चाहिए। आपको अपने निवेश को 3 प्रमुख स्तंभों में बांटना, डाइवर्सिफाई चाहिए। रियल एस्टेट, यह स्थिरता और निश्चित निष्क्रिय आय, किराया देता है। जमीन का मूल्य समय के साथ बढ़ता है और आप किराए की आय से न केवल अपने लोन का भुगतान करते हैं, बल्कि अपनी जेब में अतिरिक्त पैसा भी डालते हैं। स्टॉक मार्केट, यह आपको कंपनी का मालिक बनाता है। यहाँ विकास की क्षमता,
ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है। यहां आप निष्क्रिय आय, डिविडेंड और पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन्स, दोनों कमा सकते हैं। बिजनेस या कौशल में निवेश, इन्वेस्टिंग इन बिजनेस और स्किल्स, यह सबसे शक्तिशाली निवेश है। अपने कौशल को निखारने, जैसे कोर्स खरीदना या अपना छोटा साइड बिजनेस शुरू करने में निवेश करना, यह आपकी सक्रिय आय को तुरंत असीमित बना सकता है। सीख, संतुलन ही कुंजी है। अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से संतुलित करें कि सुरक्षा, रियल एस्टेट, विकास, स्टॉक और व्यक्तिगत शक्ति कौशल एक साथ काम करें। अध्याय 4, बिजनेस की मानसिकता, द बिजनेस माइंडसेट। 7, कमाई की सीमा को तोड़ना, ब्रेकिंग द अर्निंग सीलिंग। नौकरी में आपकी कमाई की एक सीमा, सीलिंग होती है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम करें, आपकी तनख्वाह एक निश्चित दर से ही बढ़ेगी। बिजनेस की मानसिकता यह सीमा तोड़ देती है। नौकरी वाली सोच, मैं हर घंटे के बदले कितना कमा सकता हूं। बिजनेस वाली सोच, मैं ऐसा कौन सा सिस्टम बना सकता हूं जो हर घंटे मेरे लिए असीमित कमाई कर सके। सिस्टम बनाने का मतलब अपनी सेवाओं को उत्पादों में बदलना, उदाहरण कोचिंग को ऑनलाइन कोर्स में बदलना, ऑटोमेशन का उपयोग करना ताकि आपका बिजनेस आपके समय पर निर्भर न रहे। सीख, अपने समय को बेचना बंद करें। एक ऐसा सिस्टम बनाने पर काम करें जो आपके समय को मुक्त कर दे। 8, जोखिम और शिक्षा, रिस्क एंड एजुकेशन। कई लोग निवेश या बिजनेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें जोखिम, रिस्क का डर होता है। अमीर लोगों का नजरिया, जोखिम ज्ञान की कमी से आता है। अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उसमें निवेश करना जोखिम भरा है। लेकिन अगर आप उस चीज के बारे में गहन अध्ययन करते हैं तो आप जोखिम को मापनीय अवसर, मेजरेबल अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। निष्कर्ष, निवेश और बिजनेस में सबसे जरूरी चीज ज्ञान है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है तो उसका अध्ययन करें। अगर आपको बिजनेस से डर लगता है तो किसी छोटे साइड हसल से शुरुआत करें। सीख, जोखिम से भागे नहीं, ज्ञान से उसे जीतें। अपनी वित्तीय शिक्षा को कभी ना रोकें। अंतिम निष्कर्ष, आजादी की ओर पहला कदम। दोस्तों, हमने धन, व्यापार और निवेश के 2 भागों में वित्तीय आजादी का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। याद रखने योग्य सबसे जरूरी बातें: पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। संपत्ति खरीदें, देनदारी नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। अच्छे कर्ज का उपयोग करें और बुरे कर्ज को खत्म करें। सिस्टम बनाने पर ध्यान दें, न कि केवल सक्रिय आय पर। अब कार्रवाई का समय है। आप जो ज्ञान सुनते हैं वह आपको अमीर नहीं बनाता। आप जो ज्ञान लागू करते हैं वह आपको अमीर बनाता है। आज ही अपने खर्चों का विश्लेषण करें और पहला निवेश या पहला बिजनेस विचार शुरू करें। अगर आपको यह गहन और प्रेरक सफर पसंद आया और इसने आपकी वित्तीय मानसिकता को बदला तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अपनी वित्तीय आजादी की ओर बढ़िए।